अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैदा मसूद है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज मेरी सेहत के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरी सेहत आपकी सेहत का बहुत ख्याल रखती है। तो आज सेहत के जिस मौजू पर आपसे बात होने वाली है, उससे पहले आप मेरे चंद सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको रोज़ाना के कामकाज करने में कोई मसला होता है? आप बहुत थक तो नहीं जाते हैं? आपको ज़रा से काम के बाद थकन महसूस होने लगती हो या आपकी सांस फूल जाती हो? ये ऐसी अलामात हैं जिनको हम आमतौर पे तवज्जो नहीं देते और समझते हैं कि ये तो रोज़ होता ही है। लेकिन इन चीज़ों की बहुत अहमियत है कि अगर आप हल्के से काम से भी थक जाते हैं, आपकी सांस फूलने लगती है, आपको अपने जिस्म की रंगत या पीली सी महसूस हो रही है, आपके नाखून आराम से टूट जाते हैं या आपके मुंह में अक्सर अल्सर्स या छाले बन जाते हैं या होठों के किनारों पे क्रैक्स पड़ जाते हैं या आपका ऐसी चीज़ें खाने का दिल चाहता है जो आम लोग नहीं खाते, जैसे कच्चे चावल, बर्फ़ या कच्ची मट्टी, ये चीज़ें खाने का अगर दिल चाहता है तो आप खून की कमी का शिकार हैं और खून की कमी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स में धकेल सकती है। अच्छा, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है इससे खून की कमी कोई ऐसी बड़ा मसला नहीं होती होगी, लेकिन देखिए, खून तो हमारे जिस्म में जो रवां दवा है, यही तो हमारी ज़िंदगी है। हमारे पूरे जिस्म को यही खाना पहुंचाता है, यही ऑक्सीजन पहुंचाता है, हर चीज़ यही पहुंचाता है। ये हमारे जिस्म का ट्रैफिक है। तो अगर हमारे ट्रैफिक में ऐसी कोई रवानी में खलल आ गया है तो इसका बराह रास्त असर हमारे जिस्म पे पड़ता है और उसकी अलामात की वजह से हम अपनी ज़िंदगी के काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, हम बीमारियों का शिकार जल्दी हो जाते हैं। अगर ये खून की कमी बढ़ जाए तो अल्लाह न करे हमारा दिल भी फेल हो सकता है। अगर ख़वातीन दौरान हमल इसका शिकार हो जाए, जो कि अक्सर होती हैं, हमारे यहाँ 60% से ज़्यादा ख़वातीन हमल के दौरान खून की कमी का शिकार हैं, जो मेरे पास क्लिनिक्स में आती रहती हैं। तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं, उनके बच्चे के लिए भी ज़हर कातिल होता है। उसकी बढ़वार रुक सकती है, वो कमज़ोर रह सकता है, अल्लाह न करे एक्सट्रीम केसेस में उसकी डेथ भी हो सकती है। माँ को भी इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। तो खून की कमी को हल्का ना जानिए, इसके लिए फ़ौरी अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए। जो खून की कमी की मोटी मोटी सी वजूहात हैं, मैं उस पर कुछ आज आपसे बात कर लेती हूँ कि जैसे ख़वातीन को माहवारी के अय्याम में ज़्यादा खून का जाना या जल्दी बार बार प्रेगनेंसी का होना, ये मेरे शोबे से मुताल्लिक़ है। बार बार जल्दी बच्चे पैदा होना, इनमें गैप ना होना, इंसानी जिस्म अभी एक से संभला नहीं है कि दूसरा उसके पर बोझ पड़ जाए, या फिर आपके खाने में ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से खून नहीं बनता। खाने में ऐसा हम क्या करते हैं, हम बाहर की चीज़ें बहुत खाते हैं और हम समझते हैं बहुत अच्छा खा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी ग़िज़ा में हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, गोश्त का इस्तेमाल, अंडों का इस्तेमाल, सब्ज़ियों का इस्तेमाल, ड्राई फ्रूट्स या दालें या फलियाँ या सुर्ख लोबिया या खुबानी, इन चीज़ों में आयरन ज़्यादा होता है, उससे खून बनता है। ज़रूरी नहीं कि खून हमल में या लड़कियों के पास ही ज़्यादा ज़ाया हो, मर्दों में भी इसकी कमी हो सकती है और इसका मेजर जो रीज़न है वो है हमारी आंतों में कीड़े। यानी हम जो पानी अक्सर कच्चा पी लेते हैं, उबला हुआ पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमारी आंतों में अक्सर कीड़े होते हैं और ये कीड़े हमारे अंदर खून ज़ाया करने का वजह होते हैं और इससे हम खुद भी लाइल्म होते हैं। ये आपका एक छोटा सा ब्लड का टेस्ट होता है, CBC, एक नॉर्मल कंप्लीट ब्लड काउंट CBC के नाम से एक टेस्ट होता है, जिससे हमें पता चल जाता है हमारे जिस्म में हीमोग्लोबिन कितनी है। अगर आपकी हीमोग्लोबिन 11 से ऊपर है तो फिर तो आप एनीमिया से महफूज रह सकते हैं, लेकिन 11 से नीचे अब आप खून की कमी का शिकार हैं और आपको फौरी तौर पे इस पे तवज्जो देनी होगी। आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि क्या आपके खाने में आयरन की कमी है या आपको कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारी है, पुरानी बीमारी है जिसकी वजह से आपका खून नहीं बन रहा है, या खून की अपनी कोई बीमारी है, या खून ज़ाया ज़्यादा हो रहा है। एक बहुत अहम मिथ हमारे यहाँ ये है कि हम आयरन लेंगे तो काले हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वरना सारे अंग्रेज़ काले हो जाते हैं जो आयरन खाते हैं। तो आयरन लेने से काले नहीं होते हैं, आयरन लेने से आप में ताकत आती है। आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12, ये हमारे जिस्म में बुनियादी वजह होती है हमारे खून के सही रहने की। तो अगर आपको इन अलामात में से कोई भी अलामात लग रही है तो आप फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए। तो
ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पे गौर करके अपने डॉक्टर से मशवरा करके हम खून की कमी के शिकार नहीं हों और अपनी सेहत को बेहतर बना लें। तो आइए आज और मैं हम सब मिलकर अहद करें कि हम खून की कमी को रोकेंगे, हम अपनी सेहत को बेहतर बनाएंगे, अपने आने वाले बच्चों की सेहत को बेहतर बनाएंगे।